हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुषी शुक्ला ड्राइंग। आज हम सभी क्लास 10th फिजिक्स से इम्पॉर्टेंट MCQs सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है अवतल धर पर, उत्तल धर पर, समतल धर पर, बेलनाकार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अवतल धर पर। क्या हो जाएगा? अवतल धर पर। वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब कौन बनाता है? वस्तु ये हो जाएगा उत्तल दर पर। क्या हो जाएगा? उत्तल दर पर। फिर उसके बाद है प्रतिरोधता का एसआई मात्रक है ओम, मीटर, वोल्ट, ओम, वाट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ओम मीटर। प्रतिरोध का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। गलनांक, उसमें प्रभाव, प्रतिरोध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रतिरोध। क्या हो जाएगा? प्रतिरोध। फिर हम लोग बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर होता है असमान, सिरों की तरफ अधिक, समान, सिरों से की तरफ कम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा समान। क्या हो जाएगा? समान। क्योंकि विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। सामंजन क्षमता कम हो जाने से कौन सा दोष होता है? दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, मोतियाबिंद, जरा दृष्टि दोष। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। क्या हो जाएगा? जरा दृष्टि दोष। इस स्थिति में हमें द्विफोकिसीय लेंस का चश्मा लगता है। टंगस्टन किस ताप पर पिघलता है? 2900 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस या 3500 डिग्री सेल्सियस। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3500 डिग्री सेल्सियस। एक जूल में कैलोरियों की संख्या होती है 0.43 कैलोरी, 0.26 कैलोरी, 0.15 कैलोरी, 0.45 कैलोरी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 0.26 कैलोरी। अब बात करते हैं किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बैंगनी। क्या हो जाएगा? बैंगनी। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। प्रकाश गमन करता है वक्र रेखा में, सरल सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सरल सीधी रेखा में। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, कांच में, जल में, मिट्टी में। सही ऑप्शन हो जाएगा कांच में। कौन सा रंग का विचलन सबसे कम होता है? पीला, बैंगनी, लाल, हरा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लाल। लाल। वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर कितने देर तक प्रतिबिंब बना रहता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1/16 सेकेंड। एक लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो फोकस दूरी होगी। इसका सही हो जाएगा आंसर 100 सेंटीमीटर। कितना? 100 सेंटीमीटर। देखिए मैं निकाल के भी दिखा देती हूँ आपको। कहाँ से? अरे छोड़िए। तो बिजली का घरेलू उपयोग के मूल RS 2.30 प्रति यूनिट है। यह यूनिट है किसके बराबर है? किलो, 1 किलोवाट घंटा। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का, लोहे का, फास्फोरस का, तांबा का। तो नाइक्रोम का। एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2F पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2F पर ही बनेगा। जाहिर सी बात है 2F पर ही बनेगा। दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर प्रकाश किरण लंबवत आती है तो अपवर्तन कोण होगा। लंबवत आती है तो लंबवत ही चली जाएगी, मतलब सीधे ही बिना विचलन के। तो इसका कोण कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। अति भारण मतलब ओवरलोडिंग। तो बहुत अधिक कम हो जाता है, कोई परिवर्तन नहीं, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होगा? बहुत अधिक बढ़ जाता है। प्रोजेक्ट में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। बैटरी में किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है? दिष्ट धारा।
क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए दिष्ट धारा का प्रयोग किया जाता है। मानव नेत्र में किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना, परितारिका, पुतली, कार्निया। तो इसका रेटिना, जिसे हिंदी में दृष्टिपटल भी कहते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतली गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी निगेटिव अर्थात ऋणात्मक है। दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा, तो क्या होगा? अवतल। अवतल। किसी स्वस्थ मनुष्य का निकटतम तथा दूरतम बिंदु क्रमशः है अनंत तथा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर तथा अनंत, 25 मीटर तथा अनंत, 100 सेंटीमीटर तथा अनंत। तो देखिए हमें क्रमशः बताना है, तो पहले 25 सेंटीमीटर होगा फिर अनंत होगा, तो ऑप्शन सेकेंड वाला सही है। आँख का रंगीन भाग को क्या कहते हैं? परितारिका, रेटिना, पुतली, पश्चिमावी पेशिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा परितारिका, जिसे इंग्लिश में आइरिस भी बोल देते हैं। हरे रंग का तार होता है विद्युत रोधी। विद्युत में उपरोक्त सभी मैं नहीं जानता। विद्युत रोधी क्या होता है? विद्युत रोधी। आज हम लोग 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं की प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती रहती है। किसके द्वारा? सिलिरी पेशिया द्वारा, जिसे हिंदी में पश्चिमावी पेशिया कहते हैं, या परितारिका द्वारा, या पुतली द्वारा, या कार्निया द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सिलिरी पेशियों द्वारा। अब फिर बात करते हैं 27वें क्वेश्चन की। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो व्यक्ति को कौन सा दोष होता है? दूरदृष्टि दोष। कौन सा दोष होगा? दूरदृष्टि दोष। नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर, कार्निया के आंतरिक पृष्ठ पर, पश्चिमावी पेशियों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो कार्निया के आंतरिक पृष्ठ द्वारा। आंतरिक पृष्ठ द्वारा। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो देखिए F बराबर R/2 होता है, तो F बराबर R/2 होता है, तो क्या दिया है हमें? R 20 सेंटीमीटर दिया है, तो इसकी फोकस दूरी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। निम्न में कौन सा विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? ओम, वोल्ट, मीटर, सेंटीमीटर। तो फिर वोल्ट हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वोल्ट। फिर बात करते हैं धारा मापन में किसका उपयोग किया जाता है? अमीटर, वोल्ट मीटर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। वोल्ट मीटर का तो विभव मापने के लिए किया जाता है, विभवांतर। तो इसका क्या हो जाएगा? अमीटर या एमीटर जिसे कह देते हैं। किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है उत्तर से दक्षिण, ये तो बाहर की तरफ होती है। दक्षिण से उत्तर ये होती है अंदर की तरफ, दक्षिण से उत्तर। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए 26 किलोमीटर हावर, 16 किलोमीटर हावर, 17 किलोमीटर हावर, 15 किलोमीटर हावर। तो कम से कम 15 किलोमीटर हावर होनी चाहिए। कितनी? 15 किलोमीटर हावर। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखी बिंब का प्रतिबिंब स्थित होता है। मुख्य फोकस पर रखी है तो जाहिर सी बात है अनंत पर होगा। कहाँ पे होगा? अनंत पर। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पास बिना विचलन के निर्गत हो जाती हैं, विचलन होकर निर्गत होती हैं, बिना विचलन के निर्गत हो जाती हैं। प्रकाश की करने को फैलाने वाला लेंस हो, प्रकाश की किरणों को फैलाने वाला लेंस है तो अवतल। कौन सा लेंस प्रकाश की किरणों को फैला देता है? अवतल। इसे निम्न पदार्थ में कौन चमकीय पदार्थ नहीं है? लोहा, निकेल, कोबाल्ट, पीतल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पीतल। पीतल एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक, वास्तविक, पता नहीं, उपरोक्त सभी काल्पनिक। क्या होता है? काल्पनिक। समांतर श्रेणी में जोड़ने पर प्रतिरोध का मान प्रत्येक से कम तुल्य प्रतिरोध, प्रत्येक से तुल्य अधिकतम प्रतिरोध हो जाएगा प्रत्येक से कम तुल्य प्रतिरोध। हीरे का चमकना किस नियम पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक अपवर्तन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पूर्ण आंतरिक अपवर्तन। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है वक्रता, त्रिज्या व फोकस के मध्य, वक्रता, त्रिज्या व ध्रुव के मध्य, वक्रता, ध्रुव व फोकस के मध्य, इनमें से कोई नहीं। तो ध्रुव व फोकस के मध्य। किरण की अपेक्षा बीच में, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा था, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा कौन सा लेंस होता है? उत्तल। कौन सा लेंस? उत्तल। यदि एक तार को 2 मिनट में 48 कूलाम आवेश प्रवाह होता है तो तार में विद्युत धारा का मान होगा
0.4 एम्पियर। कितना होगा? 0.4 एम्पियर। इसका सही आंसर हो जाएगा 0.4 एम्पियर। किसी विद्युत धारा का सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। विद्युत धारा का दिशा माना जाता है धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, ऋण से धन या धन से धन या ऋण से ऋण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। एक HP बराबर कितना वाट होता है? 746 वाट। क्या होता है? 746 वाट। तारे का टिमटिमाना किस सिद्धांत पर आधारित है? वायुमंडलीय परावर्तन, वायुमंडलीय परकीर्णन या वायुमंडलीय अपवर्तन? वायुमंडलीय अपवर्तन। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य में चाल होता है 7800 से 3900 एंगस्ट्रॉम होता है। हाँ, यही सही ऑप्शन हो जाएगा। प्रकाश क्या है? ऊर्जा, उष्मा, विद्युत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अवतल लेंस को कहते हैं अभिसारी, अपसारी, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। तो क्या हो जाएगा? अपसारी। इसका सही आंसर हो जाएगा अपसारी लेंस। फिर उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? ये आप सभी का SW है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आपको मेरे चैनल से कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा।